माही की नजर बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। पता नहीं ये रज्जो अभी तक क्यों नहीं आई। सारा घर अस्त व्यस्त है, ऊपर से रिश्तेदार आने वाले हैं और ये महारानी फोन भी नहीं उठा रही। आज तो इसकी खैर नहीं। माही मन ही मन बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ माही, इतनी परेशान क्यों हो? सास निरुपमा जी बोली। निरुपमा जी कुछ हफ्ते पहले ही अपने बेटे बहू के पास शहर आई थी। वो गांव के आंगनवाड़ी स्कूल से 1 महीने पहले ही रिटायर हुई थी। उनकी बच्चों को पढ़ाने की ललक और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिए के कारण गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनका जीवन के प्रति जितना सकारात्मक नजरिया था, बेफिजूल के खर्च के प्रति उतना ही सख्त था। गांव में सादा जीवन, उच्च विचार से जीवन व्यतीत किया था। शहरी तौर तरीके उन्हें ज्यादा रास नहीं आते। बहू को भी वो अक्सर फिजूल खर्ची के लिए टोकती रहती थी। मम्मी जी, रज्जो अभी तक नहीं आई, सारा काम कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाएगी तो बताती हूँ इसे। बेटा कोई परेशानी हो गई होगी, आ जाएगी। चल, तब तक हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। नहीं मम्मी जी, आज तो इसे नहीं छोड़ूंगी। देखना, आकर कोई ना कोई बहाना बना देगी। भाभी, भाभी। रज्जो हाँफती हुई आई। क्या हुआ, और ये टाइम है आने का? गुस्से में माही बोली। भाभी, मेरा बेटा रात से बुखार से तप रहा था। अभी अभी डॉक्टर को दिखा के लाई हूँ। जो पैसे थे वो डॉक्टर की फीस में चले गए। अब दवाइयों के लिए पैसे नहीं बचे। आप कुछ पैसे दे देती तो दवाई ले आती। रज्जो, ये बहाने मेरे साथ मत बना। तुम लोगों का काम ही है पैसे ऐंठना। मुझे मेरे बेटे की कसम भाभी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही। आप ये पर्ची देख लो। दवाइयों की पर्ची आगे करते हुए रज्जो बोली। रहने दे, मुझे नहीं देखनी कोई पर्ची वर्ची। मैं पैसे नहीं देने वाली। बस अभी मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से काम में मेरा हाथ बटा। भाभी, मुझे जल्दी से जाना होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज थोड़े से पैसे दे दो। कहते हुए रज्जो ने हाथ जोड़ लिए। निरुपमा जी माही और रज्जो की सारी बातें सुन रही थी। उन्हें रज्जो के सामने माही को टोकना सही नहीं लगा, इसलिए वो माही को कमरे में ले गई। बेटा, हालात की मारी है, दे दे उसे पैसे। तुम्हारे पैसे लेकर भाग थोड़ी जाएगी। फिर वो तो कह रही है ना कि उसकी तनख्वाह से काट लेना। मम्मी जी, आप नहीं समझती, ये पैसे लेने का बहाना है बस इसका। अपने बेटे की बीमारी का कौन बहाना बनाता है? दे दे पैसे बेटा, दुआएं ही मिलेंगी। पर माँ जी, आप ही तो कहती हैं फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, और अब आप खुद ही उसे पैसे देने को कह रही हैं। बेटा, फिजूल खर्च और मदद दोनों में अंतर होता है। मेरा मन कह रहा है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। माही निरुपमा जी की बात ना मानकर उनका अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनके कहने पर माही ने रज्जो को पैसे दे दिए। रज्जो के जाने के बाद निरुपमा जी बोली। माही बेटा, इतने निष्ठुर नहीं बनते। किसी की मदद करोगी तो भला ही होगा। मम्मी जी, आपको नहीं पता, ये लोग पहले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हैं, फिर आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर पैसे ऐंठते हैं। आप शहर के लोगों को नहीं जानती। बेटा, अपना अपना नजरिया है। शायद मैं तुम्हारे शहर के लोगों को नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तुम्हारी नजर में वो झूठी हो सकती है, पर मेरा नजरिया भी गलत नहीं है। कौन अपने बच्चे की कसम खाता है, मजबूरी ना हो तो? क्या उसे शौक है दूसरों की बातें और ताने सुनने का? बेटा, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा अपनी सोच और नजरिए को सकारात्मक रखना, क्योंकि अच्छी सोच अच्छा नजरिया बनाती है, और अच्छा नजरिया अच्छा इंसान। जी मम्मी जी। माही की समझ में शायद बात आ गई थी। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर पैसों की कद्र कर कम खर्च करने पर जोर देते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमें भी उनकी तरह पैसों की कद्र कर पैसों का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।